जब गायों को नाखून बढ़ जाते हैं और एक ही जगह पे बंधी बंधी रहती है कंटिन्यूट, या तो नीचे घास फूस रहता है या बाहर जंगल में या तो रोड पे या कहीं निकलने का होता ही नहीं है। और जब हम गौ माता कह के मज़ा लेते हैं तब उसकी ये परिस्थिति होती है कि उसका जो एक्सरसाइज नहीं मिलने के कारण उसके नाखून जो है वो कच्ची जगह में, रेत में, घास में बिल्कुल रहते हैं, कभी बाहर जाती ही नहीं। तो इस प्रकार से पैर बढ़ जाते हैं और जब बढ़ जाते हैं ना तो उसको बहुत ही दुख होता है, चलने में भारी परेशानी होती है। तो ऐसे समय में हमारे यहाँ गोंडल में 3 पीढ़ी से ये नालबंदी मतलब गायों के नाखून को सेट करने का काम करते हैं। तो ये दोनों भाई है जो अभय भाई चाचा भतीजा और नवीन भाई, लेकिन उनके दादा के पिताजी हरि भाई उक्का भाई, उसके दादा के नाम हरि भाई उक्का भाई, वहाँ से लेके आज 4 पीढ़ी से यही काम करते हैं जो गायों के नाखून को ठीक करने का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ऐसा होता है तो गाय को बहुत दुख होता है, चलने में भी परेशानी होती है, बैठने उठने में परेशानी होती है और उसको कई जगह पे कई बार उसके थन कट जाते हैं। तो ऐसा जब हो जाता है तो ऐसे जो एक्सपर्ट लोग हैं, कई लोग जो है ना हाथ का शस्त्र चक्री ये ग्राइंडर लेके काट देते हैं, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ है। जिसको अनुभव है ना उसी से ही कटवाना चाहिए। कटवाने से पहले 3 से 4 दिन गाय को पानी वाले जगह में मतलब सॉफ्ट में या तो गीले नीचे गीले थैले डाल के या तो पानी में रख के उसको नाखून को सॉफ्ट हो जाने दे, उसके बाद कटिंग करें। और कटिंग करने के लिए बहुत ही अनुभवी लोग चाहिए जो एकदम इस काम से जुड़े हैं अंदर से मन से। ऐसे लोगों के माध्यम से ही ये काम हो सकता है, अन्यथा गायों के पैर में खून आ जाता है और खून आ जाता है या तो गलत जगह पे कट लग जाता है तो गाय को 6-6 महीना तक पैर रखने में दिक्कत होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे लोगों से ना करवाइए जिन्होंने कभी नहीं किया हो। ये भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आके कर जाएंगे, या तो आप 50, 30, 40 गायों का एक साथ काम करवाओ आसपास वाले को इकट्ठा करके, ये भी हो सकता है। और आप सक्षम है, भगवान ने आपको पैसा दिया है तो ये काम आप सेवा में भी करवा सकते हो, या आप उसका खर्चा उठाओ और किसानों को जिन जिन को ऐसे नाखून हो गए हैं उनको आप बुलवा के फ्री में करवा दो। तो ये भी एक बहुत बड़ी गौ सेवा है। ये बिल्कुल बढ़िया बना रहे। देखो उसकी नाखून की जो धार है ना उसको हाथ लगा के देखेंगे कि जो हाथ में नहीं लगता है वो गाय के थन में नहीं लगता है। तो गाय के थन में भी नहीं लगना चाहिए और गाय के दूसरे वाले पैर में भी नहीं लगना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये जब गौ माता के खुर को ठीक करते हैं उसके बाद का आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इस प्रकार से एकदम छोटे नाखून हो गए, एकदम फिट मतलब घोड़े जैसे डाबले हो गए। अब गौ माता को चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये फिर ऐसे ही 6 महीने तक चलेगा। फिर से 6 महीने के बाद कटवाना पड़ेगा। ये एक गौ माता के पैर जिस गौ माता को एक बार ऐसे हो जाता है उसको फिर जीवन भर ये समस्या रह जाती है और इनके कारण गौ माता का दूध भी कम हो जाता है, गौ माता की लैक्टेशन साइकिल भी कम हो जाती है और लैक्टेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है और हेल्थ में बहुत मतलब 50% डाउन रहती है। तो ऑल ओवर उसकी पूरी लाइफ साइकिल पे इसकी असर रहती है। और ये हमारे गोंडल के जो गाय के या घोड़े के नाखून काटने के एक्सपर्ट है, जो लोकशाही से पहले मतलब आज से 100 साल से इनके पूर्वज, आज के 100 साल पूर्व इनके पूर्वज सब यही काम करते आते थे। इनका नाम है अभय भाई और नवीन भाई। और यदि आप चाहो तो ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आप फ़ोन करके जानकारी लेके उसके साथ टाइम टेबल सेट करके उनको बुलवा के थोक में काम दे के उसको बुलवा के आप आगे अरेंज कर सकते हो। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।